माल एजुकेशन इसको फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपका जिनका भी यहाँ पे कल एग्ज़ाम है यानी 14 जून को, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करेंगे 100+ क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी जिनका भी यहाँ पे कल एग्ज़ाम है वो सभी यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और इससे भी पहले मैंने पार्ट अपलोड कर रखे हैं, तो यहाँ पे जो है PDF बनी हुई, वहाँ से आप प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैच करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 3697.2 वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अल्मोड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात कितना है? 1139। अल्मोड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 922। निम्न में से किस नदी का संबंध अल्मोड़ा जिले से है? तो पिंडर का है, कोशिका और पश्चिमी रामगंगा का है। अल्मोड़ा निम्न में से किस फल के उत्पादन में अग्रणी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेब राइट आंसर हो जाए अल्मोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा सेब के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में अल्मोड़ा से कितने सीटें आवंटित हैं? तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 सीटें। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है? तो ये हो जाएगा केसर देवी, जागेश्वर, कटारमल मंदिर। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? अल्मोड़ा। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना अल्मोड़ा में की गई। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में। अनुसूचित जाति के लिए कौन सा क्षेत्र आरक्षित है? अल्मोड़ा। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड राज्य कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल रानीखेत किस जनपद में? अल्मोड़ा में। नैनीताल पे आएंगे। नैनीताल जिले की स्थापना हुई थी 1891 में। नैनीताल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 42,4251 किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नैनीताल जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार नैनीताल जिले का लिंगानुपात कितना है? 934। नैनीताल की खोज की थी पी बेरन ने, जो ब्रिटिश यात्री थे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नैनीताल जिले की साक्षरता दर क्या है? तो यह है 83.88%। नैनीताल से होकर बहने वाली एकमात्र नदी है कोसी। निम्न में से किस खनिज पदार्थ का उत्पादन नैनीताल में किया जाता है? तो ये किया जाता है लोहा, ग्रेफाइट, बेस मेटल्स। नैनीताल की विधानसभा सीटें हैं लाल कुआं, रामनगर, हल्द्वानी। नैनीताल में छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1841 में। उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाच्छादन वाला जिला है नैनीताल। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल। उत्तराखंड में NIT राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान किस जिले में स्थित है? नैनीताल। नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? नैनीताल। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड है नैनीताल। पिथौरागढ़ में आ जाएंगे तो पिथौरागढ़ की स्थापना 1960 में हुई थी। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 7217.7 वर्ग किलोमीटर है। पिथौरागढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? 7217.7 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। जनगणना 2011 के अनुसार पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार पिथौरागढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है? 1022। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार पिथौरागढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? 4,83,439 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ जिले की साक्षरता है 82.25%। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? पिथौरागढ़। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की प्रमुख फसलें चावल, सावा, मक्का। निम्नलिखित में से कौन जो है पिथौरागढ़ में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है? यह आपका DD हाट हो जाएगा। प्रसिद्ध चंडाक मंदिर स्थित है, तो आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। भेलछड़ा प्रपात स्थित है, तो आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। उधम सिंह नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 सितंबर 1955 को। उसके बाद आ जाएगा उधम सिंह नगर का कुल क्षेत्रफल कितने हैं? 2912 वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उधम सिंह नगर की कुल जनसंख्या कितनी है? 16,48,902 वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उधम सिंह नगर का लिंगानुपात 920।
जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उधम सिंह नगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उधम सिंह नगर की साक्षरता दर 73.10%। उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर। कौन सा उधम सिंह नगर का प्रमुख फल है? यह है लीची। कौन सा उधम सिंह नगर की तहसील नहीं है? धारचूला नहीं है, किच्छा है, गदरपुर है, जसपुर है। नानक मता गुरुद्वारा स्थित है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में। बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र स्थित है उधम सिंह नगर में। गुलर भोज जलाशय किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिले का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? रुद्रपुर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर है? नहीं है, रुद्रपुर नहीं है। टनकपुर है, कोटद्वार है, हरिद्वार है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में जनपद नहीं है? तो ये रुद्रपुर नहीं है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत है। बागेश्वर जनपद में देखेंगे तो बागेश्वर की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार बागेश्वर जिले की जो जनसंख्या 2,59 यानी 59,898 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के अनुसार जो है जिले की जनसंख्या घनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार बागेश्वर जिले का लिंगानुपात 1090। बागेश्वर जिले की साक्षरता दर है 80.01%। बागेश्वर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण है 60.69%। बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र देखेंगे तो कपकोट हो जाएगा बागेश्वर। बागेश्वर जनपद का प्रमुख मंदिर आपका चंद्रिका मंदिर। निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम किस जिले में है? यह आपका बागेश्वर हो जाएगा। चंपावत जिले का गठन किया गया था 1997 में। चंपावत जिले का क्षेत्रफल तो 1613। 2011 की जनगणना के अनुसार चंपावत जिले की कुल जनसंख्या है 2,24,542। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार चंपावत का जनघनत्व है तो 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार चंपावत जिले का लिंगानुपात या 980। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार चंपावत जिले की साक्षरता दर 79.83%। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यह आपका चंपावत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो है नेपाल को स्पर्श करती है? चंपावत। निम्न में से कौन सी नदी जो है चंपावत जिले में नहीं बहती है? ये नहीं बहती है, पिंडर नहीं बहती, शारदा, लोहिया और लोहावती बहती है। उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटें वाला जिला चंपावत। चंपावत जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी और कुमाऊनी। चंपावत में स्थित टनकपुर का पूरा नाम क्या है? आपका करजनगंज है। चमोली देखेंगे, चमोली जनपद का जो सृजन हुआ था यानी गठन हुआ था 24 जनवरी 1960 को। चमोली का कुल क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार चमोली जिले की कुल जनसंख्या आपका 3,91,605 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार चमोली जिले की जो जनसंख्या कितनी है? 3,91,605। चमोली जनपद जो है सबसे बड़ा जनपद है और ये आपका हमने देख लिया क्षेत्रफल 8,030 वर्ग किलोमीटर है। और 8,016 जो है उत्तरकाशी का है जो सेकंड नंबर पे जनपद है। चमोली हो गया। चमोली जिले का जो जनसंख्या घनत्व है 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चमोली जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 1019 है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार चमोली जिले की साक्षरता दर 82.65 है। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली। चमोली की स्थापना 1960। चमोली जिले का मुख्यालय आपका गोपेश्वर। चमोली जनपद से होकर बहने वाली नदी है अलकनंदा, पिंडार और मंदाकिनी। चमोली जिले का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से घिरा हुआ है? 33.39%। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? चमोली जनपद में। भारत की उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा यानी जिसको अब पहला गांव कहा जाता है किस जिले में स्थित है? तो आपका चमोली में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों वाला जिला है चमोली। उत्तराखंड में यानी कौन सा शिखर जो है चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो नाईमुड़ी नहीं है, नंदा देवी है, कामेटा, माणा है। उत्तराखंड के किस जनपद में जो है भीमपुल स्थित है? तो आपका चमोली हो जाएगा। निम्न में से सही युग्म का चयन करना है हमें। रूपकुंड आपका चमोली होगा, हेमकुंड आपका चमोली होगा। तो ए और बी हमारा दोनों सही राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून का गठन हुआ था 1817 में। देहरादून का क्षेत्रफल है आपका 3088 वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देहरादून जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 16,96,694। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देहरादून जिले की जनसंख्या घनत्व आपका 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देहरादून जनपद का लिंगानुपात आपका 902 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की कुल साक्षरता दर आपका 84.25% है। उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला
जिला जो है आपका देहरादून है। देहरादून को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कब बनाया गया है? 2000 में। उत्तराखंड में टोंस एवं बंदल नदियाँ किस जनपद में होकर बहती हैं? देहरादून। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीय जिला है आपका देहरादून। निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? आपका हो जाएगा मानसी डियर पार्क, लच्छीवाला टाइगर फॉल हो जाएगा। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है। ये नहीं है, भैरव सिद्ध नहीं है, लक्ष्मण सिद्ध है, माणक सिद्ध है, मांडव सिद्ध है। लाखा मंडल किस जनपद में स्थित है? देहरादून हो जाएगा। विंटर लाइन कार्निवाल में मनाया जाता है मसूरी देहरादून। उत्तराखंड में साधुओं का शहर कहा जाता है ऋषिकेश। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा ग्राम के रूप में जाना जाता है तो आपका हरिद्वार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऋषिकेश का लिंगानुपात है आपका 875। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार ऋषिकेश की साक्षरता दर 86.86% हो जाएगी। अब चलते हैं पौड़ी में। पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई थी 1840 ईस्वी में। पौड़ी गढ़वाल का कुल क्षेत्रफल 5230 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी गढ़वाल जिले की कुल जो जनसंख्या है ये आपका हो जाएगा 6,87,271 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल जनपद का जनसंख्या घनत्व तो आपका हो जाएगा 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार पौड़ी गढ़वाल जिले का जो लिंगानुपात है 11,003। पौड़ी गढ़वाल में जिलों की साक्षरता के पौड़ी गढ़वाल जिले की साक्षरता दर क्या है? 82.02% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में वनों का विस्तारण पाया जाता है? तो 61.34%। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में वनों का विस्तार पाया जाता है? 61.34%। पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी जनपद में है। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? धूनीगढ़ नहीं है, बदाणगढ़ है, देवलगढ़ है, चांदपुरगढ़ है। उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों को स्पर्श करती है? पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल की प्रमुख फसल है और बाकी जो है अल्मोड़ा हो गया आपका 6 जनपदों से सीमा बनाते हैं। पौड़ी गढ़वाल की प्रमुख फसल आपका उड़द हो गया, मक्का हो गया, मंडवा हो गया। पौड़ी गढ़वाल का विधानसभा क्षेत्र नहीं है, पुरोला नहीं है। पुरोला क्योंकि उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। यमकेश्वर, कोटद्वार, चौपटा खाल हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। पुरोला आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल जनपद में कौन सा खनिज जो है मुख्यतः पाया जाता है? तो आपका लोहा, जिप्सम, सोना पाया जाता है, लेकिन नहीं पाया जाता है टीन आपका अल्मोड़ा में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पहले जो है मैंने अपने ये MCQ करे थे। MCQ बेस के मैंने क्वेश्चन ली थी, बुक ली थी, तो उसके बेस मैंने प्रैक्टिस के तौर पे इसको किया था। तो उसी के यहाँ पे जो है MCQ यहाँ पे किए हैं। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल है 4,421 वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार टिहरी गढ़वाल जिले की जनसंख्या जो है 6,18,931। टिहरी गढ़वाल जिले का जनसंख्या घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार टिहरी गढ़वाल का जो लिंगानुपात है वो आपका है 1077। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो टिहरी गढ़वाल है जिले की साक्षरता दर कितनी है? 76.36%। आगे चलेंगे। 2011 के 10 के जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट हुई है टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय नई टिहरी। टिहरी में कौन सी नदी टिहरी गढ़वाल जनपद में होकर नहीं बहती है? कोशी नहीं बहती है, भागीरथी, अलकनंदा, भिलंगना बहती है। टिहरी गढ़वाल जिले का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से घिरा हुआ है? 58.02%। टिहरी गढ़वाल जो है जनपद के मुख्य खनिज पदार्थ है डोलोमाइट, लाइमस्टोन हो गया और जिप्सम हो गया। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर किस जनपद में है? टिहरी गढ़वाल। उत्तरकाशी जनपद में चलेंगे तो उत्तरकाशी की स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 7,951 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे आपको 7,951, यहाँ पे कहीं पे आपको 8,016 वर्ग किलोमीटर दिखाई देगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो वैसे जो उत्तरकाशी जनपद का जो क्षेत्रफल है 8,016 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 7,951 रहता है तो इसको भी आप ले सकते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तरकाशी जिले की कुल जनसंख्या 3,30,086 है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तरकाशी जिले का घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी जिले का लिंगानुपात 958। उत्तरकाशी जनपद की साक्षरता दर 75.81%। उत्तरकाशी जनपद के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण है? तो ये आपका 38.32%। उत्तरकाशी का प्राचीन ऐतिहासिक नाम बारहाट। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी। उत्तरकाशी की प्रमुख फसल है चावल, सोयाबीन, मटर।
तो उत्तरकाशी की प्रमुख फसल है चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरकाशी जिले का विधानसभा क्षेत्र नहीं है? रामनगर नहीं है, गंगोत्री, पुरोला, यमुनोत्री है। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। उत्तराखंड के कुल सेब का उत्पादन का 50% अकेले किस जनपद में उत्पादित होता है? उत्तरकाशी। सबसे ज़्यादा अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे पहले यानी अब राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश होगा। दूसरे नंबर पे आपका दूसरे नंबर पे उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी हर्षिल क्षेत्र। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो पहले नंबर पे होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर है आपका उत्तरकाशी, उत्तराखंड का उत्तरकाशी। हरिद्वार जनपद में आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया। तो लोहारी नागपाला पनबिजली परियोजना किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ था। हरिद्वार का कुल क्षेत्रफल आपका 2360 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है हरिद्वार जिले की जनसंख्या 18,90,422 है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का जो जनसंख्या घनत्व है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 73.43%। हरिद्वार जनपद के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनावरण है? 24.92%। हरिद्वार का प्राचीन नाम है मायापुरी और गंगाद्वार। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? विष्णु पुराण। हरिद्वार का प्रमुख खनिज है सोप स्टोन है, लाइम स्टोन है। उत्तराखंड के किस जिले में विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक है? हरिद्वार। उत्तराखंड में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? हरिद्वार। हरिद्वार जिले में निम्नलिखित में से कौन स्थित है? तो आपका हर की पौड़ी है, माया देवी मंदिर है और मनसा देवी मंदिर है। रुद्रप्रयाग जनपद में चलेंगे तो रुद्रप्रयाग जिले का जो गठन हुआ था वर्ष 1997 में हुआ था, यानी 1997 में हुआ था। रुद्रप्रयाग जिले का जो क्षेत्रफल है 2328 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के अनुसार रुद्रप्रयाग जनपद की कुल जनसंख्या आपका 2,42,285 है। 2011 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार रुद्रप्रयाग का जनसंख्या घनत्व 122 जो है 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार रुद्रप्रयाग जनपद का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है? 1114 है। उत्तराखंड का न्यूनतम नगरीकृत जिला आपका रुद्रप्रयाग होगा। रुद्रप्रयाग जनपद का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से अनावृत है? 56.96% है। रुद्रप्रयाग में बहने वाली प्रमुख नदी है मंदाकिनी। जोखिल तहसील किस जनपद का हिस्सा है? रुद्रप्रयाग। कालीमठ किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के 4 धामों में से कौन एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग। विविध प्रश्न देखेंगे अब, तो विविध प्रश्नोत्तरी पे आएंगे। तो यहाँ पे सही युग्म का चयन करना है। आपका हर्षिल, उत्तरकाशी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, पंतनगर हवाई अड्डा ये आपका उधम सिंह नगर में हो जाएगा, नैनीताल में नहीं। तो हर्षिल, उत्तरकाशी, ऊखीमठ और रुद्रप्रयाग, पंतनगर हवाई अड्डा आपका उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनको साक्षरता प्रतिशत अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बागेश्वर हो गया, हरिद्वार हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया। तो ये आपको क्या करना था? आरोही क्रम में लगाना था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का चयन कीजिए। डोईवाला आपका देहरादून में है, खानपुर आपका हरिद्वार में है, चक्राता आपका देहरादून में है। और यहाँ पे जो दिया था बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खानपुर का आ गया था उधम सिंह नगर में। उसके बाद आपका अल्मोड़ा जो है 3,697 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल आपका 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। नैनीताल आपका 4,251 वर्ग किलोमीटर, हरिद्वार 2,360 वर्ग किलोमीटर, देहरादून 3,088 वर्ग किलोमीटर। खानपुर आपका जो है यहाँ पे आपका हरिद्वार हो जाएगा, बैरीनाग आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा, नंदप्रयाग आपका चमोली हो जाएगा, पंतनगर उधम सिंह नगर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका तहसील दे रखे हैं। सल्ट आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, सल्ट कहाँ होगा? अल्मोड़ा। लेंसडाउन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स पौड़ी गढ़वाल। ऊखीमठ आपका हो जाएगा और रुद्रप्रयाग और खटीमा आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। तो एक बार और रिवाइज करेंगे। सल्ट आपका हो जाएगा अल्मोड़ा, लेंसडाउन पौड़ी, ऊखीमठ आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग, खटीमा आपका उधम सिंह नगर। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे सुमेलित करना है टाउन और जिला। तो टुंडा आपका हो जाएगा उत्तरकाशी, किच्छा आपका हो जाएगा उधम सिंह नगर, त्यूनिया आपका हो जाएगा देहरादून, बैरीनाग आपका हो जाएगा पिथौरागढ़। रिवाइज देखेंगे, डुंडा आपका उत्तरकाशी, किच्छा आपका उधम सिंह नगर, त्यूनिया आपका देहरादून, बैरीनाग आपका पिथौरागढ़। फिर यहाँ पे जो है सुमेलित करना है। तो जोशीमठ आपका चमोली, धारी आपका नैनीताल, मोनाकोट आपका पिथौरागढ़, डुंडा आपका उत्तरकाशी। निम्न में से सत्य कथन का चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है।
यहाँ बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग एवं थराली विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 1 और 3 यहाँ पे क्या है, सही हमें बताना था। सही सत्य कथन, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन का चयन कीजिए। पौड़ी से होकर बहने वाली प्रमुख नदी नयार एवं अलकनंदा है। देहरादून का लिंगानुपात 902 है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद का विधानसभा क्षेत्र है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा सॉरी, यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। पौड़ी गढ़वाल से होकर बहने वाली प्रमुख नदी नयार नदी है। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार आप सभी जानते हैं। और ये और एवं अलकनंदा है। देहरादून का लिंगानुपात 902 है। केदारनाथ प्रमुख जो है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद का विधानसभा क्षेत्र है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें सत्य कथन का चयन करना है। अल्मोड़ा जनपद चांदी, तांबा एवं टंगस्टन खनिजों में धनी है। नैना देवी मंदिर बागेश्वर जिले में स्थित है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र हैं। तो हमारा 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हरिद्वार जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ ज्वालापुर, झबरेड़ा अनुसूचित जाति संबंधित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। टिहरी गढ़वाल की सीमा 7 जनपदों से लगती है, गलत है। सुरकंडा देवी मंदिर, ये जो टिहरी नहीं है, पौड़ी जनपद है। सुरकंडा देवी मंदिर एवं विश्वनाथ गुफा पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा। तो ए और आर दोनों क्या हैं, आपके गलत हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा है, 96, अच्छा 92, 96। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन हमारे हुए कंप्लीट। और टोटल हमारे क्वेश्चन थे 196। आपके 196 आउट ऑफ कितने राइट आंसर बने, कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।